हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ऑक्सीकरण अपकरण में। ओके। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है दोस्तों, सही बात है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसका मतलब अपने अंदर पॉजिट्रॉन लेगा। पॉजिट्रॉन लेने का मतलब क्या है कि अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को त्याग सके। विद्युत और ये ऑक्सीजन से संयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑक्सीजन से संयोग करेगा। ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन से संयोग करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में ही ऑक्सीजन से संयोग करता है। ऑक्सीजन से संयोग कर विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि करता है। सही बात है, विद्युत धनात्मक तत्व का वृद्धि करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागा है ना, इसीलिए अपना विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि करता है। ओके, तो इनमें से सभी होगा दोस्तों। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था तथा निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अपकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। अपकरण ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होगा। ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्व का संख्या बढ़ेगा ऑक्सीकरण में। ओके, अपकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और निम्न विद्युत अवस्था तथा उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उच्च विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में ही ऑक्सीजन से संयोग होता है। ओके, ऑक्सीकरण में ही ऑक्सीजन से संयोग होता है और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण ही कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपकरण कहते हैं। कैटलिस्ट की खोज बर्जीलियस ने की थी दोस्तों। ठीक है, अभिप्रेरण क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अभी ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन एक अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपकरण कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। बर्जीलियस ने कैटलिस्ट की खोज की थी। जीवन शक्ति का सिद्धांत भी बर्जीलियस ने दिया था दोस्तों। अपकरण जिसे रिडक्शन कहते हैं, वो अपकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था या विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व से यानी वो रिएक्ट करेगा, यानी अपने अंदर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने रहेगा तो यानी इसका मतलब अपकरण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करेगा कौन? अपकरण। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कौन? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ऑक्सीकरण, यानी पॉजिटिविटी ज़्यादा आता है ऑक्सीकरण में। ठीक है, ऑक्सीजन से संयोग भी कर लेता है। भंजन क्या है? एक बिग मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू व्हेन गिविंग ऑफ द टेम्परेचर फॉर्म ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स इनटू ओके इज नोन एज द, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसे भंजन कहते हैं या क्रैकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। अपकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिकों के विद्युत धनात्मक परमाणुओं के मूलकों के अनुपात में बढ़ जाता है अथवा किसी यौगिक के विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक से संयोग करेगा, यानी उसके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है
पॉजिटिविटी ज़्यादा है, देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, उससे संयोग करेगा। इससे संयोग करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए। पॉजिटिविटी तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण वह संयोग हाइड्रोजन का वियोग विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों के अनुपात में वृद्धि या धनात्मक अवयवों की संयोजकता में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है या ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व के समूह के अनुपात में क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। ऋणात्मक समूह में वृद्धि होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ऋणात्मक तत्व के समूह में क्या होगा, वृद्धि होगी ही, ठीक है। ऑक्सीकरण वह का सहयोग हाइड्रोजन का वियोग विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात में वृद्धि या धनात्मक अवयवों की संयोजकता में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तत्वों की संयोजकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होगी, ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होगी, बढ़ जाती है। संयोजकता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। संयोजकता क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। जैसे कार्बन, इसका 4 मॉलिक्यूल से ये इस संयोजकता कहलाता है। इससे क्या होता है, संयोजकता, अब ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण में, हाइड्रोजन का वियोग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन निकालेगा तो ऑक्सीजन जोड़ेगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन का संयोग करता है ऑक्सीकरण में। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या मूलकों में के अनुपात में वृद्धि करता है, ठीक है। और धनात्मक तत्वों की संयोजकता वृद्धि करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भाग, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ऑक्सीकरण अपकरण प्रक्रिया में। ओके, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ऑक्सीकरण और अपकरण प्रक्रिया में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन का रिलीजन होता है, ठीक है। और दोनों एक साथ प्रोसेस होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण और अपकारक दोनों है। H2O2 जो है आपका ऑक्सीकारक और अपकरण दोनों है। और नाइट्रिक के सोडियम नाइट्राइट भी दोनों एक, नाइट्रेट नहीं, सोडियम नाइट्राइट भी क्या है, ऑक्सीकार अपकारक दोनों होगा, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। अगला बार आएगा तो बताऊंगा दोस्तों। पोटासियम परमैंगनेट से क्या किया जाता है, वाटर को शुद्ध किया जाता है दोस्तों। नाइट्रिक एसिड का एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड और 3 मोल्स ऑफ HCl इज कॉल्ड व्हाट्स, इन कमेंट बॉक्स में गिव यू आंसर दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीकरण का पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा अपकरण वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्यागना होता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3 5H2O इज नोन एज द सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है, जो कहाँ यूज होता है, फोटोग्राफी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है, ऑक्सीकारक अपकारक दोनों तरह के प्रयुक्त किया जाता है। H2O2 भी दिया जाता होता है, दोनों एक तरह का होता है। सोडियम नाइट्राइट भी होता है, कौन होता है, सोडियम नाइट्राइट भी होता है दोस्तों, ओके। सोडियम नाइट्राइट। चांदी की परत काला क्यों हो जाती है दोस्तों, H2S के कारण, ठीक है, H2S के कारण। सोडियम नाइट्राइट एक अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों तरह की प्रयुक्त किया जाता है। और हाइड्रोजन के जलने के संबंध में प्रक्रिया क्या है,
हाइड्रोजन के जलने का मतलब क्या है दोस्तों? अपकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। बताइए, ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन जब जलता है तो ऑक्सीकरण होगा। क्यों? हाइड्रोजन जलने का मतलब हाइड्रोजन निकाल दिया है। हाइड्रोजन जलने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन निकालता है। और कौन निकालता है? ऑक्सीकरण ही निकालता है। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण का ही है। ओके, बहुलीकरण क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जस्तीकरण, ये जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, वो ZnO, जिसे बूलर, फिलोसफर बूल भी कहते हैं, लोहे के परत पर चढ़ाई जाती है जंग लगने से बचाने के लिए। इसे जस्तीकरण कहते हैं। जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। पोटासियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल आदि। Fe++ आयन जो बनता है उसका रूपांतरण कैसे हुआ? तो ऑक्सीकरण के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? Fe++ जो आयन होता है किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, यानी जंग लगने के कारण होता है। Fe++ आयन जो हुआ किसके कारण हुआ है? ऑक्सीकरण के कारण हुआ है। ऑक्सीकरण, जिसे ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जैसे पोटासियम परमैंगनेट और नाइट्रिक एसिड। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी? हाइपोक्लोरस एसिड में होगा। हाइपोक्लोरस एसिड में होगा। किस में होगा? हाइपोक्लोरस एसिड में। किस में होगा? हाइपोक्लोरस एसिड में होगा। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 किस में होती है? और हाइपोक्लोरस एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एसिटिक एसिड से क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये पूर्णतः तरीके से आयोनाइज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, HCl जो होता है पूर्णतः आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड की तुलना में। ऑक्सीजन की धनात्मक यानी पॉजिटिव ऑक्सीकरण की संख्या होती है। पॉजिटिव ऑक्सीकरण की संख्या OF2 की होगी। OF2 की होगी। पॉजिटिव ऑक्सीकरण की संख्या किसकी होगी? OF2 की। किसकी होगी? पॉजिटिव ऑक्सीकरण की संख्या किसकी होगी? ऑक्सीकरण की होगी, OF2 की होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण किसकी होगी? पॉजिटिव OF2 की होगी। K2MnO4 में मैंगनीज के अपचयन यानी ऑक्सीडेशन अवस्था कितना है? तो इसको निकालने का फार्मूला है K का वैल्यू 2। ओके, K दिया हुआ है ना 2। मैंगनीज का निकालना है तो उसके X मानेंगे दोस्तों। और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2। ठीक है, × 4 बराबर 0। तो 4 दूना 8, 6 X बराबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? देखिए, इसका भी निकालने की प्रक्रिया। पोटासियम का 2 वैलेंसी जिसका निकालना X मानेंगे। ऑक्सीजन का वैलेंसी नंबर कितना होता है? -2 × 7 बराबर 0। तो 7 दूना 14 और 2x कॉमन हो जाएगा। 7 दूना 14, 12 6 होगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट में S का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +6 ही होगी, क्योंकि फार्मूला है दोस्तों। KMnO4 में Mn की अपचयन संख्या कितनी होगी? देखिए, मैंगनीज का बोला ना, पोटासियम का +1 X -2 × 4, 4 दूना 8, 7 हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? +7। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्न में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयंस में लोहे की सही ऑक्सीकरण अवस्था है? तो X निकलेगा। साइनाइड का 1 होता है × 6 हो गया और बराबर 4 प्लस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
निम्न में से किस रसायन में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है? किस रसायन में किस एक तत्व के अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो फ्लोरीन ही एक ऐसा है जो हर अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ये CDS का क्वेश्चन है दोस्तों, CDS में आया है SSC का, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हर यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था में ही होता है, हर कंपाउंड में ये क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है ये। कौन? फ्लोरीन, ठीक है। अम्लीय माध्यम से पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट के मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करता है। ये भी वही तरीके से फार्मूला है दोस्तों, 7+ से लेकर +2 तक होगा। पोटेशियम यानी K+, इसका फार्मूला होगा, निकेल का निकालना है ना, 4+ निकेल x और -1 वैलेंसी होता है इंटू 4 बराबर 0, x=0 आ रहा है आंसर दोस्तों, 0 होगा निकेल का ऑक्सीकरण स्टेट। OF2 में +2 ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, ठीक है। OF2 में ऑक्सीकरण की अवस्था +1 है, किसके जैसा? तो Cl2O के तरह, Cl2O के तरह, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन है तो क्लोरीन ऑक्साइड होगा। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का इस प्रकार भी लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, फार्मूला होता है COOH। कार्बन में ऑक्सीकरण की अवस्था कितनी होती है? में ऑक्सीकरण, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है ना, 2 + 2x 4x बराबर 0, 4 दूना 8, 2 बराबर 3, कितना आएगा? 3 आएगा। ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? क्लोरीन ऑक्साइड में होगा, Cl2O में होगा। क्लोरीन ऑक्साइड यानी Cl2O में होगा, +1 ऑक्सीकरण अवस्था होगा, ठीक है। HCl आपका पूर्ण तरीके से टूट जाता है, किसके तुलना में? एसिटिक एसिड के तुलना में, CH3COOH के, ठीक है। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक में +2 वाला ऑक्सीकरण अवस्था किसका होगा? तो OF2 का +1 होगा। सोडियम थायोसल्फेट जिसे Na2H2O3 कहा जाता है इंटू 5H2O होता है फार्मूला, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का। इसमें 5H2O इंटू करके लगाएंगे ना तो सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा। तो सल्फ़र की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है दोस्तों? तो सल्फ़र की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, 2 + 2x 2 3 6 2 4 2 होगा, कितना होगा? 2 होगा, 2 होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये सोडियम थायोसल्फेट कहाँ यूज करता है दोस्तों? फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है। बोरेक्स आपका कहाँ यूज किया जाता है? बोरेक्स 2 जगह यूज करते हैं, एगो पायरेक्स कांच को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, दूसरा टूथपेस्ट रहता है ना, टूथपेस्ट में बोरेक्स का भी यूज करते हैं, जिसे सुहागा भी कहा जाता है, दूसरा नाम है बोरेक्स का। जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट में, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में विलयन में डुबोया जाता है तांबा को, तब उसका रंग क्या हो जाता है? नीला रंग का हो जाता है, क्योंकि तांबा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तांबा क्या होता है? जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? छोड़ देता है। ठीक है, तांबा जो होता है जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जिस कारण से क्या होता है? तांबा जल्दी नीला हो जाता है चांदी की अपेक्षा, जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। ये NDA का क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है, ठीक है। जब ताम्र जल को सिल्वर नाइट्रेट में, जलीय सिल्वर नाइट्रेट में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्या होगा? बदल कर नीला हो जाता है, ठीक है। चांदी से अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है, किस चीज़ का दोस्तों? ऑक्सीकारक एक पदार्थ है
दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है? नहीं, यह एक दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। दिए गए पदार्थ मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है या घटाता है, या उपापचयन अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, या उपापचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो देता है। मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंकों को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो अपचयन यानी ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में सही बात है, हाइड्रोजन क्या होता है? विस्थापित हो जाता है और ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ये सही है पहला। दूसरा, पदार्थ धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है। धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो केवल 1 होगा आंसर। उपचयन और अपचयन में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही? उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। सही बात है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लब्धि होती है। पहला सही है दोस्तों। पहला क्या है? सही है। उपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशनेशन नंबर को बढ़ाता है, यानी चौथा भी सही है। ये दोनों गलत है दोस्तों। ठीक है, उपचायक जो होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है, किंतु अपचायक को घटाता है। ठीक है, जबकि रिडक्शन को घटाता है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। कौन? ऑक्सीकरण। तो 1 और 4 सही है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? ऑक्सीकारक फ्लोरीन तो पक्का होगा दोस्तों, क्योंकि हर कंपाउंड में फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट माना जाता है। ठीक है, तत्व माना जाता है। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व माना जाता है। इतना प्रबल है कि पानी को भी तोड़कर हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल देता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल देता है। ZnO जिंक को ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन निकाल दिया तो रिडक्शन होगा, यानी इसका मतलब है, अर्थात क्या हुआ? अपचायक होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से संयोग करने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर होना, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? ऑक्सीजन निकाल दिया है। ऑक्सीजन निकाल दिया, इसका मतलब है रिडक्टेंट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी अपचायक हो रहा है।